मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने +2 क्लास की पोएम्स फर्स्ट पोएम कराई थी, माई मदर एट 66। उस पोएम्स के स्टैंजे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और बाद में समरी टाइप क्वेश्चंस आपके पास एक सिंपल लैंग्वेज में कराया गया है। यदि आपने उस पोएम को नहीं नोट किया है तो पिछली वीडियो में आप माई मदर एट 66 पोएम्स के स्टैंजे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और समरी टाइप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट पोएम शुरू करेंगे और उसका पोएम का फर्स्ट स्टैंजा जो है डिस्कस करेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम्स, ये स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई जो है कविता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्लासरूम ऑफ ए स्कूल इन ए स्लम। इस कविता में कवि एक गंदी बस्ती में स्थित स्कूल के कक्षा क्लासरूम का वर्णन करता है, जो एक स्लम्स गंदी बस्ती में स्कूल है उसके बारे में। ही डील्स विद द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वलिटी। वह इस पोएम में जो थीम्स है उसका सामाजिक अन्याय का उसके बारे में चर्चा करता है। जो वर्ग असमानता पाई जाती है समाज में उसके बारे में चर्चा करता है। द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम आर पेल लुकिंग। जो गरीब बच्चे हैं कक्षा के कमरे में वो बहुत जो है पेल लुकिंग, पीले दिखाई दे रहे हैं। देयर हेयर आर लाइक ए रूटलेस वीड्स। और उनके जो बाल हैं वह जैसे बीज होते हैं खर उतार के, रूटलेस बिना जड़ों के, उस तरह हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रैम्प्ड होल्स। वे टूटे फूटे घरों वाले गंदे संसार से संबंध रखते हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड, डर्टी गंदा संसार ऑफ क्रैम्प्ड होल, गंदे संसार से संबंध रखते हैं टूटे फूटे। देयर फ्यूचर इज डार्क, उनका भविष्य अंधकार में है। बट अमीडेस्ट देम आर ए फ्यू हु ड्रीम ऑफ एन एक्सपेस इनटू एन ओपन स्पेस। और कुछ उस खुले आसमान से बच निकलने का सपना रखते हैं। द पोएट थिंक दैट दीज पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस। और कवि सोचता है कि इन बच्चों को, दैट दीज पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट, इनको निकाल देना चाहिए उनकी जो डर्टी कंडीशन है, बुरी हालत है उससे बाहर। दे मस्ट बर्थ इन फ्रेश एंड ओपन एयर, उनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई एंड क्रिएट हिस्ट्री, केवल स्वस्थ बच्चे ही अच्छा स्वप्न ले सकते हैं, बहुत ऊंचा स्वप्न, एंड क्रिएट हिस्ट्री, और वे जो है इतिहास रच सकते हैं। तो इस पोएम में सामाजिक असमानता के बारे में बताया गया है कि समाज में किस तरह असमानता है और गरीब बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनकी दशा का, उनकी कंडीशन का जो है वर्णन किया गया है। और कवि चाहता है कि उनकी जो कंडीशन है उसमें सुधार होना चाहिए। और यह समाज के जो अमीर लोग हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी इन बच्चों के कंडीशन को सुधारने में अपना सहयोग करें। तो इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है फार फ्रॉम गैस्टी वेव्स। फार फ्रॉम, दूर, फ्रॉम गैस्टी, तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं। फार फ्रॉम गैस्टी, तूफानी लहरों से दूर। दीज चिल्ड्रन फेसेस, उन बच्चों के चेहरे जो है रंगहीन हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, उनके पीले चेहरों पर बिखरे हुए बाल। लाइक रूटलेस, बिना जड़ों के, वीड्स जो बीज होते हैं बिना जड़ों के। द हेयर टोन राउंड देयर पालर्स जो पीला जिसको बोलते हैं हम, तो उनके पीले चेहरों पर बिखले बाल उखड़े हुए खरपतवारों की तरह हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे बिना जो बीज होते हैं बिना जड़ों के, उस तरह के। दी हेयर, उनके बाल जो है टोन्स बिखरे पड़े हैं। अराउंड देयर पार्लर्स, वो पीले हो चुके हैं। द टाल गर्ल्स विद हर वेड डाउन हेड,
और एक लंबी लड़की सिर झुकाकर बैठी है। टाल गर्ल्स विद हर वेट डाउन, वेट डाउन मीन्स होता है झुकना, हेड अपने सिर नीचे किए है, झुकी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, जो पेपर सीमिंग बॉय है छोटा पतला लड़का, सीमिंग बॉय जिसको बोलते हैं, विद रेड आइज उसकी चूहे की तरह आंखें हैं, बहुत मतलब कमज़ोर हैं, जो अपने पिता की गठिया की बीमारी का दी स्टैंड अनलक्की हेयर, स्टैंड मीन्स होता है असमंजसी, अनलक्की हेयर्स मीन्स होता है हेयर विरासत में, जो गठिया की बीमारी है वो उसके पिता से उसे विरासत में मिली है। वो ट्विस्ट बोन और उसकी जो हड्डियां हैं वह बहुत कमज़ोर हैं, अपने बीमारी का सूखा अभागा वह उत्तराधिकारी है।